एमक्यूएम ने वज़ीर-ए-आज़म का साथ छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अक्सरियत से अक़लियत में तब्दील। एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ चलने का ऐलान। मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। अपोजिशन का अरकान की तादाद 175 होने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। कहा इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, इस्तीफा दें या कल वोटिंग कराएं। बिलावल भुट्टो ने कहा जल्द शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने धमकियां में इस खत की मुंदरजात को काबीना के सामने रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब मुअख्खर। इमरान खान ने कहा तहरीक अदम-ए-एतमाद बैरूनी साजिश है। पाकिस्तान को टेलीफोन कॉल पर कंट्रोल करने वालों ने साजिश की। उन्हें मुल्क के मफाद के फैसले करने वाली क़यादत बर्दाश्त नहीं। अदम-ए-एतमाद जमहूरी हक है, लेकिन जहां ये फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस है। खत ड्रामा नहीं, खत के अंदर वाज़ेह है ये कितनी बड़ी साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात। सहाफ़ियों को खत के मुंदरजात बताए। कहा खत पर नेशनल सिक्योरिटी के कानून लागू होते हैं। खत पर पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। खत अस्करी हुक्काम से शेयर किया जा चुका है। मुरासला हमारे अपने सफ़ीर की तरफ से लिखा गया, मुल्क का नाम नहीं बता सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा वज़ीर-ए-आज़म अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। इमरान खान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं। इस्तीफा दें या कल ही तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग कराएं। पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत की बहाली के सफर का आगाज हो सकता है। 2018 सिलेक्शन के नाम पर इलेक्शन हुआ। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मिलकर सिलेक्टेड के खात्मे का फैसला किया। कराची की तरक्की के लिए दोनों जमातें मिलकर भरपूर इक़दाम करेंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए सबका एक साथ होना मुस्बत इक़दाम है। आज पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम दिन है। मुत्तहिदा ने माजी को एक तरफ रखकर नए सफर का आगाज किया। मुआहदे पर मिनान अमल होगा। ये असली मुआहदा है, जाली खत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म अददी अक्सरियत खो चुके हैं। इस्तीफा देकर जमहूरी रिवायत कायम करें। एमक्यूएम का तहरीक अदम-ए-एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट देने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा तब्दीली के सफर में मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ हैं। तमाम सियासी मफादात पर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी। इस सब में किसी का जाती या जमाती मफाद शामिल नहीं। मुआहदे की तमाम शिकें अवाम के लिए हैं। लापता अफराद के लिए जदोजहद को कौमी जदोजहद में तब्दील करेंगे। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा मारना। आप माफ कर देते हैं, माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इमरान खान को मुकद्दर का सिकंदर करार दे दिया। कहा इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। सियासी कीड़ों ने अपना जमीर बेच दिया। ये जमीर फरोश नाकाम हो गए। छोड़कर जाने वाले इत्तेहादियों पर भी तबसा करेंगे। इमरान खान ने मुझे मुशावरत में नहीं रखा। पहले ही कहता था कि असम्बलियां तहलील करें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान खान के हाथ से सब कुछ निकल चुका। पानी पुल के नीचे से भी गुजर गया। 3.5 साल के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। एमक्यूएम का फैसला पूरे मुल्क के लिए यकजहती का इजहार है। कोई साजिश नहीं हो रही, ये सब ड्रामा है। इमरान खान को इक्तदार में लाना आलमी साजिश थी। इमरान खान में अखलाकियात हैं तो इस्तीफा दे दें। जिन दोस्तों ने अभी तक फैसला नहीं किया वो भी कौमी धारे में शामिल हों। मरीम नवाज का वज़ीर-ए-आज़म पर तंज। कहा सियासतदानों को इमरान खान के इबरतनाक अंजाम से सबक सीखना चाहिए। अलीम खान ग्रुप का वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही की हिमायत से इनकार। तर्जुमान ने कहा नया पाकिस्तान परवेज इलाही बनाएंगे तो तहरीक इंसाफ बनाने की क्या जरूरत थी। कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। अपोजिशन का गैर मशरूत साथ देंगे। हुकूमत की जहांगीर तरीन ग्रुप को बनाने की एक और कोशिश। सूबाई वज़रा तरीन ग्रुप के रुकन नौमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। मुराद रास, महमूद रशीद, शमशाम बुखारी शामिल। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। इस्तीफा नहीं मिलेगा, मैदान लगेगा। दोस्त भी देखेंगे और दुश्मन भी। कोई सबूत देखने में दिलचस्पी नहीं रखता तो जिम्मेदारी उस पर है।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मुन्निस इलाही, शेख रशीद, जुबैदा जलाल शरीक, MQM और खालिद नकवी शरीक न हुए। ज़राए के मुताबिक ख़त पर कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग का फैसला। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, खान साहब आपके खेल के तजुर्बे से ज्यादा हमारा सियासत का तजुर्बा है। पहले ही कहा था ये कैच आउट होंगे ना बोर्ड, ये हिट विकेट होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद नकवी ने कहा, नया या पुराना नहीं, अवामी पाकिस्तान चाहते हैं। सिंध का हक नहीं मारा गया, मुआहिदा सूबे की तरक्की के लिए बेहतर साबित होगा। काफ लीग के 3 बंदे हमें वोट देंगे, राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, मुन्निस इलाही नौजवान है जिसने गलती की है, बुजुर्गों से मशवरा लेना जरूरी है। MQM ने हिकमत और सियासी सूझबूझ का मुजाहिरा किया। तकब्बुर का बुत पाश पाश हो चुका है। जो कहता था फलां को नहीं छोड़ूंगा, अब कहता फिरेगा कि मुझे छोड़ दो। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, इमरान खान इक़्तिदार में जाती जायदादें और करप्शन करने नहीं आए। फैसल जावेद बोले, फतह पाकिस्तान की होगी। शहबाज गिल ने कहा, पाकिस्तान पहली बार देखेगा ईमानदार लीडर कैसे लीड करता है। इमरान खान को धमकी आमेज खत। शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर खारिजा के सफारतकार से खुद लिखवाया। पीपल्स पार्टी का इल्जाम। अली मूसा गिलानी ने कहा, मुकम्मल हकाइक से जाती तौर पर वाकिफ हूं। शाह महमूद कुरैशी और दफ्तर खारिजा जालसाजी के असल किरदार हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन साद बिन आमिर और लांस नायक रियाज शहीद हो गए। ISPR ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। अगर सिस्टम इतना मजबूत नहीं कि आइन पर अमल करा सके तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के सदारती रेफरेंस पर रिमार्क्स। कहा, सिर्फ इस्तीफा हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, पहले भी होती रही है। क्या किया गया? मुमकिन है पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने वाले को पार्टी माफ कर दे। देखना होगा कि इन्हिराफ पर पार्टी सरबराह ने क्या एक्शन लिया। अदालत आइन पर अमल के लिए है, आइन के आर्टिकल को मौसर होना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 63A पार्टी से इन्हिराफ को गलत कहता है। आर्टिकल 63A में किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। सवाल यह है कि पार्टी से इन्हिराफ क्या इतना गलत है कि हयात नाहिली हो। जस्टिस जमाल खान ने कहा, आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्टी सरबराह इन्हिराफ का डिक्लेरेशन देता है। आर्टिकल 63A पर अमल वोट डालने से शुरू होगा। एहसन इकबाल ने कहा, रात को बाउंसर ने इमरान खान को तारे दिखा दिए। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलना, पिच छोड़कर ना भागना। तहरीक अदम एतमाद को अवाम के जख्मों का मरहम बनाएंगे। इमरान खान ने जो कागज लहराया वो बनी गाला का बिजली का बिल था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, जब तक सांस में सांस है इमरान खान का साथ निभाऊंगा। मेरा जीना मरना अपनी पार्टी और अवाम के साथ है। ओहदा आनी जानी चीज है। अपोजिशन की मनफी सियासत का नुकसान मुल्क और कौम को हो रहा है। उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात है।